सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चों ने प्यार व आशीर्वाद। बहन भाइयों, कई दिन से आपको पता है मूड खराब चल रहा है। गीत गात गाने का बिल्कुल मन नहीं है। कल उस बेटी के लिए जो उसके ऊपर फिट बैठे थे, इसलिए मैंने 3 साल पहले जो लिखे थे वो गाए थे, जो कि बहुत अच्छे उस पर कॉमेंट आए और वो आज के हालात को दर्शा रहे थे, इसलिए मैंने गाए थे। बड़ा ही दिन भर कभी टीवी देखा और टीवी पर कहाँ दिखावे हैं, पत्रकार हैं ये वहाँ पहुँच गए। यूट्यूब पे ज़्यादातर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इन पे ही दिखा रहे हैं चैनल वाले, या हमारे जैसे हैं वो, या कोई वीडियो बनावे है या वहाँ से बनावे हैं, भीड़ भाड़ को दिखावे हैं। बात ये है, हरियाणा आज लग रहा है कि जागरूक हो गया। ये उस बेटी की तो जान जानी थी, लेकिन हरियाणा जागरूक हो गया, हरियाणा एकजुट हो गया, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ झज्जर में, सिवाना में, भिवानी में, लुहारू में, जगह जगह बहुत आदमी इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मनीषा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल दिल से। ये देखकर तो खुशी हो है कि हरियाणा एकजुट हो गया अपनी बेटी के को न्याय दिलाने के लिए, अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए, अपनी पुत्री को न्याय दिलाने के लिए। बच्चे क्या, स्कूल के बच्चे क्या, टीचर क्या, कलाकार क्या, लेडीज़ क्या, सभी पहुँचे हुए हैं और सभी का एक ही बात है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी हैं उनको पकड़ के सज़ा देनी चाहिए। आज तक पकड़ में नहीं आए, 8 दिन हो गए। कमाल की बात है, पर क्या कर सका भाई। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती रही है, हमारी गलती रही है। ये राजनीतिक जो आज खेल खेल रहे हैं, जो यूं कहे हैं राजनीतिक और ये जो है पुलिस वाले, इनकी मिली भगत हो रही है। कोई सा ना कोई सा, या तो राजनीतिक को, किसी को, बड़े आदमी को पुलिस बचा रही है या पुलिस को राजनीतिक बचा रही है। गड़बड़ जरूर है, पर ये बौखला लागे। जो भी अपराधी है, जो भी इनको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत बौखला लागे। उनने है ना बेचारा ना उकाब नहीं आ रहा, अपनी हरियाणवी भाषा में कहा ना उकाब नाम था। उकाब न्यू नाम था कि न्यू कह दी उसने आत्महत्या करी है, मनीषा ने सुसाइड कराया है, सुसाइड नोट मिल गया है। एक तो नोट बहुत जल्दी मिल गया 8 दिन के बाद, पहले नहीं सर्च कराया, पहले नहीं पता चला, तो पास में ही पाना चाहिए था। दूसरा, उसकी जो हालत, बार बार हम कह भी नहीं सकते, जो हालत है उसकी, वो आत्महत्या करने की है। इन कोई बुझन वाला बौखला के कह गई है बेचारे, इनने भी इसका जवाब देना बहुत भारा हो जाएगा। ये बात इनने बहुत बढ़िया करी। सब हर आदमी, हर जनता का हर आदमी, हरियाणा का हर आदमी आज इनसे ये सवाल पूछा है कि आत्महत्या कैसे है, एक बार बता तो दो। कि उस बेटी ने अपना गला अपने आप रेत लिया? क्या उस बेटी ने अपनी आंखें अपने आप निकाल ली? क्या उस बेटी ने कान अपने आप निकाल लिए? और तो क्या कहूँ, बस कह रहे हैं कि अंदर के भाई लीवर है, किडनी है, बच्चादानी, वो भी नहीं है, तो क्या वो उसने अपने आप निकाल ली? बोल रहे हैं कुत्ते ने नोच ली। कुत्ते अंदर तक ऐसे नोच लेंगे, कपड़े भी ना फट रहे और कुछ नहीं हो रहा, और वो कुत्ते अंदर से उसको खा गए हैं और उसके अंदर के वो शरीर के अंग निकाल लाए। अरे कुछ सोच समझ के तो कर लेते अपना बचाव। अब तो तुम बिल्कुल ही फंस गए, अपने ही जाल में फंस गए ये तो। अब जनता इनसे ये पूछेगी, लाओ नोट कित है, नोट है तो उस हैंडराइटिंग उसकी चेक करवाई जाएगी, सेम है या नहीं है, वो भी हो जाए, कोई बात को नहीं लैब में। तीसरी बात, वो इस तरह से मार रखी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वो भी बताऊंगे। आत्महत्या करी है, किस तरह से कर होया है, क्यों कर उसने गला काटा है, क्यों कर आँख काटी? अरे कम से कम कुछ सोच समझ के तो कर लेते, सोच समझ के तो बहाना बनाते। तुम तो अपने जाल में आप फंस गए। ये जनता आज कत्ती यूं मानगी, हाँ कुछ ना कुछ चाल चल रही है। लेकिन हरियाणा वासियों से मेरी एक निवेदन है कि राजनीतिक, जब इलेक्शन के टाइम हमने अलग अलग रास्ते पर पाड़ दे हैं ना, कि ये जाट है, ये नॉन जाट है, ये उस धर्म का है, ये उस धर्म का, सिर्फ अपनी वोटों के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए, उस बात को आज बिल्कुल भूल जाओ और आगे तक भूल ले रही हो। 36 बिरादरी एक हैं, हम हरियाणा के निवासी हैं, हम हरियाणा के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं।
आज जिस तरह से एकजुट हो रहे हो ना, हर चीज को बुला के, जाति बिरादरी सब कैन बुला के, ऐसे ही रही हो। कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। आप जो चाहोगे वो ही कानून बनेगा, आप जो चाहोगे ऐसा ही न्याय मिलेगा अपनी बेटी को। और आगे किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि हाँ हरियाणा वाले ने यूं कर दिया था, भाई किस तरह खड़े हो गए थे, उनके यहाँ कुछ मत कर दियो। बेटी की तरफ लखाते भी डरेंगे। यो मैंने आज जब देखा तो चलो भाई उसका तो हो गया, वो तो चली गई बेचारी, नहीं वापस आ सकती। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आज तक हम उसको न्याय नहीं दिलवा सके, ये बहुत दुख है। लेकिन ये भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने जो है बेटी खोई है ना, इससे हम एकजुट हो गए, 36 बरादरी एक होगी। बहुत ही प्लस पॉइंट है ये, बहुत ही प्लस पॉइंट है। और आगे भी ऐसे ही रहियो। इन राजनीतिकों की ये बात याद रखियो कि कैसे इन्होंने चालाकी करी थी, कैसे 112 नंबर की जब पुलिस आई उन्होंने गेट नहीं खुलवाया, चेक नहीं कराया। अगर कॉलेज उस टाइम खुलवाया जाता तो वह बेटी जिंदा मिलती। या तो पुलिस भाई ये चाह रही थी, उनने रिश्वत दे रखी थी, या तो पुलिस को रिश्वत दे रखी थी, या पुलिस कॉलेज में जो भी बंदे थे, जो 2-3 थे, वो दारू पी रहे थे, उन्होंने उनको कुछ आश्वासन दिया, रिश्वत दी या कुछ भी कहा है। जब पुलिस वापस गई, ऐसे पुलिस नहीं जाए। 112 नंबर किस लिए वो है, क्यों फिर ये नंबर दिया गया है जनता को बहकाने के लिए कि बस एक बार का वो कर दो डायल, और कुछ घरेलू झगड़ा हो उसमें 150, 200, 500 रुपये लेकर आ जा, और हाँ भाई ये केस कर दिया, वो कर दिया, इसलिए बना रखी है क्या? ये भी ये जनता बोली बाड़ी नहीं रह रही, ये भी ये जनता जागरूक होगी। हरियाणा की जनता जैसे एकजुट हो रही है ना, इससे लग रहा है कि आगे भी ये बहकावे में नहीं आवेंगे। बहनों और भाइयों, इस जात बरादरी ने बिल्कुल भुला दो, ये हमारे ऊपर एक कलंक है। ये हरियाणा में हमने पाड़न की ताई एक बीज बोया गया है, जो कि इन राजनीतिज्ञों ने बोया है, अपने वोटों के लिए बोया है, ताकि इनकी वोट हमने मिल जाए, इन पाड़ दो इनकी हमने मिल जाए, जाटा की हमने मिल जाए, नॉन जाट की इधरता हमने मिल जाए। ये खेल खेल रहे हैं और हम कठपुतली बन रहे हैं इनके हाथों की। अब कठपुतली मत बनो। आगे तक इस वारदात को याद रखियो कि उन्होंने कैसे कैसे कराया था। पुलिस वाले ने ये कह दी कि आ जाएगी 2-4 दिन में, मैरिज सर्टिफिकेट लेके भाग गई होगी। और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों है सस्पेंड करे थे, क्यों है 10 दिन बाद तब भी फिर ड्यूटी पे पाओगे। टर्मिनेट करो, सीधा नौकरी से करो बाहर। और उस टाइम कॉलेज क्यों ना खुलवाया, ये तो ये बाद की बात है। उसी टाइम अगर उस कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को खुलवाते और अंदर चेक करते तो वह बेटी वहीं मिलनी थी। गई कॉलेज में, पाई 500 मीटर दूर आत्महत्या करना, वो ये जगह थी। अरे कुछ सोच कर तो कह होती मोटी बुद्धि को, इन मतलब बुद्धि भी मोटी होगी। ये तो इसे बिचड़ गए बेचारे, ईसा वो कर दिया कि जनता हंसना रोना के सोचा भाई ये क्या करे हैं। हर आदमी सुना वो इनू का अच्छे पागल हैं, किस तरह अजय गन्ना अपराध कर रखा है, किस तरह बुरी मौत मार रखी है, का सब आत्महत्या कर ली। अरे डूब कर मर जाओ, शर्म की बात है। और हमारी एक कौम होया करती, 36 बरादरी एक होया करती, एक दूसरे के पूरक होते, एक दूसरे का सहारा होते। जाट जमींदार कर रहा था तो कोई दराती निकाला था, कोई उनके लिए हड़ बनावा था, कोई कायत बनावा था, कोई कुछ बनावा था, कोई जुत्ती बनावा था, फिर अपना अनाज लिया करते, बड़े प्रेम तरह आ करते, बहुत प्रेम तरह आ करते। इन सब कुछ सत्यानाश कर दिया। आज उनका हम नाम भी ले दें, न्यू कहेंगे हमारी जाति का न्यू कर दिया। क्यों? वो बीज ऐसा बो दिया कि जाति के मतलब छोटी है, जिस जाति के वो छोटी जाति थोड़ी है। जो भी काम करा था उसी को, जैसे लोहे का काम करने वाला था उसको लोहार बोलिया गया, सोने का काम करने वाला था उसको सुनार बोलिया गया। भाई जो वेदों के ज्ञाता थे, भाई पोथी पत्रा रखे थे, कुछ अपना ज्ञान था जिनमें, उनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। ये बुरी बात है क्या? जाति बुरी नहीं, कोई भी जाति बुरी नहीं, जिसका जो काम था उसके आधार पर जाति बनाई गई थी। लेकिन नकति सर्व सत्यानाश कर दिया जात बरादरी करके, अलग अलग बाढ़ के, और अब इसका फायदा ठान लग रहे हैं। तो भाइयों, हरियाणा की जनता इस बात तो सबक सीख लो कि हम जो पाड़ रखे हैं ना जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो एकजुट हो जाओ। अब एकजुट हो जाओ, हमारी बेटी को भी न्याय मिलेगा और आगे भी किसी की हिम्मत नहीं होगी जो हरियाणा की बेटी की तरफ कोई लखा जाए, या हरियाणा के किसी इंसान की तरफ लगा जाए, या उनने धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर
पाड़ दे। ये हमारे भी कुछ लोग, जैसे कोई है एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है, उस पार्टी में इतने हो गए, उसमें इतने हो गए, वह अपने चंद थोड़े से स्वार्थ के लिए कि यो बन जाएगा ना तो था यो काम करवाओगा, यो काम करवाओगा, क्योंकि गैल गल हंडे जाएंगे, वो कहेगा उनके नारे बोलेंगे, जय बोलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता ये अपनी वो करेंगे, उनका पेट ना भरे, थारा कड़ा भरेंगे, थारा की तो तसल्ली करेंगे, ये कड़ा न्योड़ी देंगे, तब न कड़ा थारा काम करवाऊँ, कुछ ना करवाऊँ, फिर ना बुझ जाइए, फिर भूल भाल जाए, सुन के नाम नुमा न सब क्या नहीं भूल जाए, उस टाइम बड़े काख में लेंगे, न्यू करेंगे, हाथ में लाओगे, कंधे बात रखेंगे, कत्ती न्यू से हो जाएंगे, वो माजा भाई से, और फिर न्यू बुझ जाएंगे, हाँ भाई कौन से काम था ऐसा, फिर ये न्यू बुझ जा करें जब इनके दौर जा जब एमएलए पे एमएलए बन जाए, तब न बेरा तो सारा सा ये याद कर लो इन सारी बातें न, जो भी कोई देखा मैं तो बस इसने इतने शेयर कर दो, कोई कम से कम देखा था बेटी ने न्याय मिलेगा, और जात बरादरी ने भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाओ इस बात ने, बस ये याद रखियो कि नहीं उस दिन हमारे साथ ये कराया था, जब हमारी बेटी के साथ अपराध हुआ तो ये सुसाइड नोट दिखावे थे, न्यू कहते कुछ ना तब हत्या कर ली, और उनको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट नहीं करा। भाई इन सब बातों को याद रखते हुए बिल्कुल एकजुट हो जाए, उनके हाथों की कठपुतली बिल्कुल मत बनो, 36 बरादरी इकट्ठी होकर अपने में से अपना कोई भाई उठाओ, कति नया उठाओ, जिसका भी हाथ लगा दे उससे न बढ़ाओ, लेकिन न बेरा लगेगा बनाएंगे ये एमएलए एमपीज, ठीक है, जो बैठे एसी हमारे बिस्लरी का पानी पीवाना ऑर्डर मारे हैं, इनने बेरा लग जाएगा, घर बैठ कर फिर सिक्योरिटी लें, कई लाख रुपये पेंशन ले, अनपढ़ हो चाहे किसी भी हो, अपने पढ़े लिखे भाइयों ने बढ़ाओ, नौजवान भाइयों ने बढ़ाओ, जब हरियाणा का सुधार होगा। अगर इस बेटी ने न्याय नहीं मिल ना, इसके दरिंदे नहीं मिले, तो ये देख लो हरियाणा सुरक्षित नहीं है, बेटी बेटी नहीं हो, हरियाणा ही सुरक्षित नहीं है, बेटी तो बेचारी सहम ही रहेंगी, अगर ये नहीं मिले, इससे ये दरिंदे नहीं मिले इतना जयगन्ना अपराध करने के बाद, तो बेटी तो सहमगी, वे तो यूँ सोचेंगे, हम भी यूँ सोचेंगे, घर से बाहर जाते देखो किस तरह आवेगी, चाहे कोई कितनी निगरानी कर लो, माँ बाप गैल तो जा नहीं सकते, क्या करे भाई, अपना काम भी करना हुआ, मिडिल श्रेणी के आदमी है, गरीब आदमी है, अपना काम धंधा भी करना पड़े, ना काम धंधा कर उनके साथ बैठ जाए तो फिर खवावा के पढ़ावा के, तो इतनी महंगी पढ़ाई है, तो भी समझ जाओ, इस बात का हर एक सबक ले लो, हरियाणा वासी इस बात से, इस बेटी की जान ली है ना इतने बुरे तरीके से, और प्रशासन और पुलिस उन अपराधियों ने नहीं पकड़ता, बचाने की कोशिश कर रहा है, या तो पुलिस मोटे पैसे खा रही है, और या कोई ना कोई राजनीतिक का बालक या राजनीतिक इस साजिश में शामिल है, इसलिए ये बचाव कर रहे हैं, इसलिए पापीटिया कर रहे हैं, जो कि देखे नहीं जा, इनके पापीटिया कुछ भी, चाहे कितने बहाने बना लो, कितने नोट दिखा लो, सुसाइड नोट दिखा लो, कुछ भी कह लो, कोई सुनवाई नहीं होगी, इनके ने जनता दिल से गैल है इस बेटी की, और इसको न्याय दिलवाएगी और आगे के लिए सचेत होगी। जितने बहन भाई जहां भी इकट्ठे हो रहे हैं, इस बात का नारा लगाओ कि 36 बरादरी एक है, 36 बरादरी एक है, कोई जाट नहीं, कोई और कुछ नहीं, सारे एक, जाट के नॉन जाट के एससी बीसी सब आपस में भाई भाई हैं, एकजुट होकर लड़ो, और आगे भी इलेक्शन भी एकजुट होकर लड़ो। जब इन न पता चल लगा आके एक जनता के कर सके है, ये भाई न पता को ना हरियाणा वाला के लठी न खाए ना से, ये मेरे ख्याल में नंबर आ गया, ये लठ भी खाएंगे और घर भी बैठेंगे। अरे पुलिस वाले मारे में तो मारे भाई बेटे से पोते से, इन न्यू नहीं बेरा, अब तुम इन बचाने पर लाग रहे हो, या ये भूखे इतने से रिश्वत ले रहे हैं, और एक बेटी के लिए तुम क्या करने लाग रहे सो, पाप धर्म न भगवान ने क्या है भी नहीं देखते। नवरात्र का बरती रहे से, इनकी बीरबानी धोखे से पूजा करें से देवी माई की, और एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है ना, उस दरिंदा ने बचाने की कोशिश करने लाग रहे हैं, उनकी ताइस तर्क नहीं हुए, दरवाजा नहीं खुलवा, गेट नहीं खुलवा मेडिकल कॉलेज का, न तो वो लड़की वहीं मिलती राज जिंदा होती। इनकी आत्मा नहीं धिक्कारती बिल्कुल भी, इनके बहन बेटी नहीं है इनकी के, पर इन तो यूँ है ना कि तुम तो पुलिस वाले, तुम राजनीति को थारे साथ कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पाछा तुम उन्हें पकड़ लियो और चाहे कुछ भी कर लियो, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यूँ है उस
आदमी ने जब्बा पकड़ लेंगे जो थारी बाण बेटी के साथ कुछ कर देगा, थारे तो कुत्ते का भी लठ मार देना, तेन कहेंगे वो आदमी ने पकड़ कर लिया हमारे कुत्ते का लठ किसने मारा यार, वो 1 मिनट में हाजिर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है इस हरियाणा की जनता को बहकाना। हरियाणा की जनता नहीं बहकेगी, इस घटना से बहुत सबक लेगी। और ये घटना, वो बेटी तो चली गई लेकिन हमने बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, हमने एकजुट करके जाएगी। जिस तरह से हर रोज एनजीओ के वो भाई स्कूल वाले कलाकार सब आने लग रहे हैं, शामिल होने लग रहे हैं, स्टूडेंट शामिल होने लग रहे हैं, इनके दिमाग में एक ही बात है कि पुलिस वाले और प्रशासन मिली भगत कर रहे हैं, इनको नहीं पकड़ रहे तो इतनी नफरत पैदा हो जाएगी। अब जो ये चल रहे हैं ना राजनीतिक, इनके दौरे कभी नहीं निकलेंगे। जनता इकट्ठी होकर अपने में से उठाओगी और बनावेगी, और ये खड़े खड़े देखेंगे इन जब पता चल लगा कि अपराधी किस तरह बचाए जाकर। और ये तो 1% भी नहीं हो सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि उस बेटी ने आत्महत्या की। हालात इसे हालात में जब इनने इतनी गलत बात कह दी कि आत्महत्या करी है, डूब का मरण काक सके, कतिये मोटी बुद्धि के ला लिए हरियाणा वाले, कतिये ना सोची। अब किस तरह किस बेस पे कहने लाग रहे हो, हद होगी भाई। न्यू नहीं बेरा थे, इतने पागल हो जाएंगे ये, इतने बिचड़ जाएंगे बेचारे, न्यू ना जान पाते तुम आत्महत्या की किस बेस पे कहने लाग रहे हो, के प्रूफ दोगे, के करोगे, इनने बेरा एक ने। पर चलो अपनी वो सोच बताई इनने कि हाँ हम बचाव में लाग रहे। हाँ, पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी, सब ने अपनी सोच बता दी कि हाँ हम जो दरिंदा है उसका बचाव करेंगे। हमने नहीं जान भाई वो कोई वीआईपी है या कोई वो पुलिस वाला ही है या कोई इतना करोड़पति अरबपति है कि इनका मुंह इतना भर दिया, पेट इतना भर दिया कि भाई चाहे थारी नौकरी छूट जाओ तुम बैठे खाए जाइयो। इससे तो ये महसूस हुआ। मेरी तो इस जनता से एक रिक्वेस्ट और है, अगर था जाना तो न्यू कह दो भाई, किससे ना अनकाउंटर करने की जरूरत, ना सजा करने की जरूरत, ना कोर्ट कचहरी, भाई मारे सुप्रीत कर दो, सो जब लकड़ेगा फिर पता चलेगा उन्हें किसी की बाण बेटी ने किस तरह मारा करे, किस तरह गलत काम कराया करे। ये जो भीड़ है ना इसके सुप्रीत कर दो उन्हें पकड़ के, अगर था जा तो भीड़ के सुप्रीत कर दो, अगर लो भाई इसका कुछ भी करो। फिर पता चला चौराहे पर गाड़ी के उसका आते जाते मुंह पर गर्दन पर ठोकर लग गया ना, जब वो मौत की भीख मांगे, जब मारा उसने न्यू ना मारे, जब सबर आओगा न्यू सबर आवक बनिया। अब जेल में गिर दिया, तारीख पावस है, जास है, वकील करे से, नहीं कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं होनी चाहिए। देखते हैं या तो गोली मार दे या जनता को सौंप दो। इतनी भीड़ जो होती है ना वो कुछ कर दे, वो उनकी एक का नाम नूम ना हो, अगर जब थर थे जाए तो भाई वो कति मार दियो, 150 आदमी जीत होंगे, की का नाम लेंगे, क्या करेंगे, भीड़ में हो गया भाई। बस आत्मा जब्बा मानेगी, आत्मा ठंडी जब्बा होगी, आके भाई कुछ तो हमने करा, कुछ तो करा, काट दो उनके हाथ पर। और क्यों भाई, मैं आज इस बात को भी कहूँगी, इस कॉलेज में जिस कॉलेज में गई थी, और यूं सक है हमारा कि उस दिन वह कॉलेज में थी, कॉलेज वाले ने क्यों ना पकड़वाते, क्यों ना उसमें आग लगाते, क्यों ना थाने में आग लगाते हैं। जब जात बरादरी और कोई बात है, ये न्यून लड़ाओ थे, आग जनी करवाओ थे, के करवाओ थे, आज करो वो। कॉलेज में जाओ, कॉलेज वाला ने पकड़ो, मेडिकल कॉलेज वाला ने, डॉक्टर ने, सब ने करवाओ लाइन हाजिर और उनसे पूछताछ करवाओ। जब पता चल लगा जो जड़ है उसने तो छेड़ते को ना, आत्महत्या का वो सुसाइड नोट देखा से, रखो अपनी डिमांड। अब भीड़ बढ़ो कॉलेज में और पूछो उनसे, सीसीटीवी कैमरे देखो, आती दिखी है कॉलेज में, जाती दिखी था, वापस जाती क्यों नहीं दिखी, कि कैमरे बंद कर दिए गए थे या क्या चक्कर था, या अगर नहीं कैमरे चालू थे और वो नहीं दिखी तो फिर वो वहीं पे थी, उसने पाछे ले गए हैं कि तपर ने वह लड़की थी कॉलेज में, ये पक्की है। ये सक्की सुई कति कॉलेज में जाकर डटा है, ये डॉक्टर के काम है, ये पुलिस से मिल रहे हैं या प्रशासन से मिल रहे हैं वो हमने नहीं पता, वो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन भाइयों इसमें सीरियस लेके और सब बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई 36 बरादरी इकट्ठी होकर के सब क्या इन बुला करके आपस में भाई भाई बनकर बेटी को न्याय दिलाओ और आगे के लिए अपनी रणनीति बनाओ, ताकि थारा राज हो, ताकि हमारा राज हो। ये जो दरिंदे हैं ना इनका नहीं, पढ़े लिखे समझदार इंसान ने जब ठा कर न्यू कहोगे ना इसकी वोट रगी न बनावाएंगे, वो जिंदगी भर ऐसा
मन रहेगा। ऐसा नहीं बोला, अगर अच्छे काम करेगा और धरती से जुड़े आदमी होगा ना, वो अच्छे सही काम करेगा, उसको हर बात का पता है, दुख के हो सुख के हो है। तो कोई गलती होगी हो तो माफ़ी चाहूँगी। बाकी बहुत अच्छा कर रहे हैं सब, बहुत सहयोग कर रहे हैं बेटी को न्याय दिलाने के लिए। भाई बहनों, जब तक दरिंदा नहीं पा जाता, अपना प्रयास जारी रखो। और तो क्या कह सकती हूँ, बस सब बहन भाइयों ने राम राम।